Hello everyone, welcome back to our new video. In the last video, we learn about modules. In this video, we are going to learn about data binding. अब आपके मन में सबसे पहला सवाल ये उठ रहा होगा कि व्हाट इज डेटा बाइंडिंग? डेटा बाइंडिंग वो कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम कंपोनेंट क्लास और उसके करस्पॉन्डिंग व्यू टेम्पलेट के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। डेटा बाइंडिंग के अंदर दो मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज वन वे डेटा बाइंडिंग एंड सेकंड वन इज टू वे डेटा बाइंडिंग। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज वन वे डेटा बाइंडिंग। वन वे डेटा बाइंडिंग में डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, आइदर फ्रॉम व्यू टेम्पलेट टू कंपोनेंट क्लास और कंपोनेंट क्लास टू व्यू टेम्पलेट। वन वे डेटा बाइंडिंग इज पॉसिबल विथ इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन टाइप के बारे में। इसे यूज करने के लिए हम ड्यूअल करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल नेम यूज करते हैं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में डेटा कंपोनेंट क्लास से व्यू टेम्पलेट में फ्लो करता है। इन सिंपल वर्ड्स, आप कंपोनेंट क्लास मतलब .ts फाइल और व्यू टेम्पलेट मतलब उसका .html फाइल इस तरह से समझ सकते हो। इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम ts फाइल में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पहले html फाइल में जो भी कोड होगा उसको पूरा हटा लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ h1 रखेंगे, हेलो वर्ल्ड। दोनों फाइल सेव किए और ब्राउजर में इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है, लेकिन ये अभी स्टैटिक आ रहा है। हेलो वर्ल्ड जो भी है, जो हमने HTML फाइल में हार्ड कोडेड लिखा है। सपोज हमें डायनेमिक करना है इस हेलो वर्ल्ड को, या कोई और टेक्स्ट या कोई और प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है, उसको हमें डायनेमिक करना है, तो वो हम इंटरपोलेशन के थ्रू कर सकते हैं। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करने के लिए, इंटरपोलेशन और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन दोनों का मीनिंग एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना। तो इंटरपोलेशन यूज करने के लिए सबसे पहले हमें टीएस फाइल में कोई भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। लाइक मैं लेता हूँ नेम, इसका टाइप स्ट्रिंग होगा और यहाँ पे मैं देता हूँ माय नेम इज शुभम। और इस प्रॉपर्टी को हमें, मतलब इस नेम को हमें डायनामिकली अपने HTML में दिखाना है। तो सिंपली हम इस वेरिएबल नेम को कॉपी करेंगे, हेलो वर्ल्ड को हटा देंगे, डबल करली ब्रेसेस के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, उसके अंदर उस वेरिएबल को पेस्ट कर देंगे, अपने फाइल को सेव करेंगे और ये डायनामिकली जो भी हमने वेरिएबल के अंदर उसका वैल्यू रखा होगा वो हमें यूआई पे दिखाई देगा। सपोज हम टीएस फाइल में इस वैल्यू को चेंज करेंगे, माय नेम इज शुभम, तो ये तुरंत यूआई पे रिफ्लेक्ट करेगा। ये था स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग के बारे में। इसमें भी डेटा कंपोनेंट क्लास से व्यू टेम्पलेट में फ्लो होता है, लेकिन हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग तब यूज करते हैं जब हमें HTML एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को कंपोनेंट वेरिएबल से डायनामिकली बाइंड करना है। जैसे img टैग के अंदर ये SRC होता है, हमें ये SRC का जो भी लिंक होगा इमेज का वो हार्ड कोडेड ना रख के हमें डायनेमिक रखना है। तो उस केस में हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करते हैं। प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होते हैं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए डबल करली ब्रेसेस और प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसको समझने के लिए हम गूगल से कोई भी एक रैंडम इमेज उठा लेते हैं। अभी ये इमेज हार्ड कोडेड है, मतलब विदाउट प्रॉपर्टी बाइंडिंग है, लेकिन इन केस अगर इन फ्यूचर आप रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, उस केस में आपको इमेज का लिंक एपीआई के थ्रू मिलने वाला है, या जेसन फाइल से, या कई और फाइल से आने वाला है। मतलब आपको इमेज का लिंक डायनेमिक रखना है, तो उस केस में आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करने के लिए हम सिंपली
यहाँ से इस लिंक को हटाएंगे, अपने टीएस फाइल में जाएंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर उस वेरिएबल के अंदर उस इमेज का लिंक रखेंगे और इस वेरिएबल को हम अपने HTML फाइल में जो src है उसको स्क्वायर ब्रैकेट से राउंड करेंगे, मतलब प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। और जो भी टीएस में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसके अंदर हमने इमेज का लिंक रखा है, उस वेरिएबल को हम यहाँ पे src के आगे लगा देंगे। दोनों फाइल सेव करेंगे और अभी यूआई पे आउटपुट चेक करेंगे तो सेम आउटपुट आ रहा है, मतलब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब कुछ डायनेमिक डेटा हो, डायनेमिक मतलब एपीआई से आने वाला हो या जेसन फाइल या कोई और फाइल से डेटा हमें इस कंपोनेंट में मिलने वाला है और उसको हमें डायनेमिकली दिखाना है, तो उस केस में हम ये दो यूज कर सकते हैं। अभी वन वे डेटा बाइंडिंग का एक तीसरा टाइप भी होता है जिसको हम इवेंट बाइंडिंग भी बोलते हैं। इवेंट बाइंडिंग में भी डेटा कंपोनेंट क्लास से व्यू टेम्पलेट में फ्लो करता है, मतलब टीएस फाइल से एचटीएमएल फाइल में। तीनों में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग, तीनों में डेटा टीएस से एचटीएमएल में फ्लो करता है। तीनों वन वे डेटा बाइंडिंग के टाइप्स हैं। तो इवेंट बाइंडिंग का एग्जांपल देखने के लिए हम एक बेसिक सा एचटीएमएल का बटन लेते हैं। ये एंगुलर का फंक्शन है क्लिक, मतलब जो भी एंगुलर के इवेंट्स है उसमें से क्लिक इवेंट है ये। इवेंट्स मल्टीपल मल्टीपल टाइप्स के हैं, लाइक ऑन की प्रेस, की अप, की डाउन, मल्टीपल टाइप्स के इवेंट्स है। हम इसको समझने के लिए क्लिक इवेंट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपने फंक्शन का नाम देंगे, लाइक पॉप ओवर, और इस फंक्शन को हमें अपने टीएस फाइल में डिफाइन भी करना पड़ेगा। जब भी यूजर इस क्लिक मी बटन पे क्लिक करेगा तो हमें यूजर को एक पॉपअप दिखाना है, लाइक हम इसके लिए यूज करेंगे विंडो डॉट अलर्ट बटन बटन क्लिक सक्सेसफुली। दोनों फाइल्स को सेव करेंगे, यूआई को इग्नोर करना। हम बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेसिक सा एचटीएमएल पेज बना के उसमें एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अभी हमने अपने फंक्शन में लिखा है विंडो डॉट अलर्ट, मतलब जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो एक पॉपअप दिखाई देगा और उस पॉपअप के अंदर ये मैसेज दिखाई देगा, बटन क्लिक सक्सेसफुली। तो इसे हम चेक करते हैं, तो ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो ये तीनों थे वन वे डेटा बाइंडिंग के टाइप्स, जिसमें सबसे पहले था स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जिसमें डबल करली ब्रेसेस यूज होता है। दूसरा था प्रॉपर्टी बाइंडिंग जो एचटीएमएल एलिमेंट्स को डायनेमिकली वैल्यू बाइंड करने के लिए यूज होता है। और तीसरा था इवेंट बाइंडिंग, जिसमें अगर आप चाहे कि जब यूजर बटन पे क्लिक करे तो कुछ एक्शन हो जाए, उस केस में हम इवेंट बाइंडिंग यूज करते हैं। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल बाइंडिंग होती है जो कि टू वे डेटा बाइंडिंग। ये तब यूजफुल होती है जब हमें यूआई और कंपोनेंट के बीच रियल टाइम डेटा सिंक करना हो। तो हम टू वे डेटा बाइंडिंग समझने के लिए अपने पहले कोड को कमेंट करते हैं। तो टू वे डेटा बाइंडिंग समझने के लिए हम अपने एचटीएमएल में एक बेसिक सा एचटीएमएल टेम्पलेट बनाते हैं। पहले लेंगे इनपुट जिसका टाइप टेक्स्ट रहेगा। प्रॉपर्टी बाइंडिंग का सिंटैक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस होता है, इसके अंदर हमें लिखना होता है एनजी मॉडल और इसके आगे अपने वेरिएबल का नाम, लाइक यूजर इनपुट। इस यूजर इनपुट को हमें अपने टीएस फाइल में डिफाइन करना पड़ेगा।
टाइप रखते हैं स्ट्रिंग और बाय डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड। और एनजी मॉडल जब हम यूज करते हैं तो हमें इसको फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। एंगुलर 17 से पहले हम app.module.ts फाइल में इसको इंपोर्ट करते थे, लेकिन एंगुलर 17 के बाद सपोज हमें फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, तो कंपोनेंट के अंदर जो इंपोर्ट्स का एरे है, अगर हमारा मॉड्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर है तो हम स्पेसिफिक मॉड्यूल में इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर कंपोनेंट बेस्ड मतलब स्टैंड अलोन कंपोनेंट है, स्टैंड अलोन ट्रू है, तो हम इंपोर्ट्स एरे के अंदर फॉर्म्स मॉड्यूल को या किसी और मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे केस में हमें जरूरत है फॉर्म्स मॉड्यूल की, तो हम फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद जो भी एनजी मॉडल के लाइन पे एरर दिखा रहा था वो एरर चला जाएगा। अभी यूजर जो भी यहाँ पे इनपुट डालेगा वो हमें तुरंत यूआई पे देखना है, तो उसके लिए हम एक सिंपल सा पैराग्राफ टैग लेते हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करेंगे, डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने वेरिएबल का नाम, और वहाँ पे हमें शो करना है जो भी यूजर इनपुट करेगा। यूजर किसके अंदर इनपुट करेगा? इस वेरिएबल के अंदर। तो इस वेरिएबल को हमें तुरंत यूआई पे शो करना है। अभी हम आउटपुट चेक करते हैं। गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे अभी जो भी पी टैग है वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर हम इनपुट बॉक्स के अंदर कुछ टाइप करेंगे शुभम, तो तुरंत नीचे वो स्ट्रिंग दिखाई देना चालू हो जाएगा। और अगर हम इसको यहाँ से किसी भी कैरेक्टर या पूरे स्ट्रिंग को इरेज करेंगे तो वो तुरंत नीचे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये था टू वे डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग हम फॉर्म्स के साथ भी कर सकते हैं, मतलब रिएक्टिव फॉर्म्स, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स या एनजी मॉडल यूज कर सकते हैं। मल्टीपल टाइप्स है जिससे हम टू वे डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं। बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है अगर इफेक्टिवली एंगुलर को यूज करना है तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने इस वीडियो में देखा कि एंगुलर में बाइंडिंग के अलग अलग टाइप्स, उनको यूज कैसे करना है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग। इन सबको मिलाकर हम एक पावरफुल एंगुलर एप्लीकेशन HTML और TS फाइल के बीच कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसे ही एंगुलर रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।